तो ये है 17.2 का 6th क्वेश्चन, जिसमें हमारे को क्या दिया हुआ है कि अजीत कैन राइड अ स्कूटर कॉन्स्टेंटली एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ड्रॉ अ टाइम डिस्टेंस ग्राफ, फाइंड द, इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है ये कि हमें क्या फाइंड करना है कि टाइम टेकन बाय अजीत टू राइड 75 किलोमीटर, कि मतलब कि वो 75 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रैवल करेगा। और दूसरा दिया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अजीत इन 3.5 आवर, मतलब कि यहाँ पर बोला है टाइम निकालने को, यहाँ बोला है डिस्टेंस निकालने को। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे हम, हमें पता है क्योंकि स्पीड दी है ना, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड होता है डिस्टेंस फॉर टाइम, ठीक है, D/T। स्पीड की वैल्यू है 30 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स 30 = D/T। ये जो D डिनोट कर रहा है डिस्टेंस को, T डिनोट कर रहा है टाइम को। ठीक है, अगर हमको इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा D = 30 × T, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला चाहिए, मतलब एक इक्वेशन चाहिए जिसमें मतलब दो वेरिएबल हो हमारे पास। जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल मिल गए हमारे को डिस्टेंस ऑफ टाइम के, ठीक है, जिसके बेस पे हम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टी की वैल्यू कुछ भरेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम चार्ट में आते हैं। चार्ट में चार्ट कैसे बनेगा हमारे पास, जैसे मतलब कि फॉर T = 1, मान लो T 1 आवर है। ठीक है, तो जो डी की वैल्यू आएगी इसमें भर के वो क्या आएगी 30 × 1 मतलब 30। सेम टी के अगर 2 की वैल्यू भरे तो डी कितना आ जाएगा 30 × 2 मीन्स 60। सेम T = 3, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, बस 3 1 है इधर, तो 3 × 3 13 × 3 = 90। वैसे में 4 और 5 के लिए भी निकालनी है वैल्यू, तो क्या वैल्यू आई, 4 के लिए आ गई 120 और 5 के लिए 13 × 5 150। ठीक है, बस अब इसको हम चार्ट में डिनोट करेंगे। ये हमारे पास चार्ट आ गया, जो हमने पीछे वैल्यू निकाली थी टी की कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस की क्या वैल्यू आ गई वो हमने चार्ट में कन्वर्ट कर दी। अब हम इस चार्ट को यूज़ करके ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो हमने एक्स एक्सिस में क्या लिया, एक्स एक्सिस में लेंगे हम टाइम, और जो कि आवर्स में है। ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या लेंगे हम, जो कि वर्टिकली है, वाई एक्सिस में लेंगे हम डिस्टेंस। ठीक है, जो कि किलोमीटर्स में है। ठीक है, अब ये जो एक्स एक्सिस है इसको मैंने डिवाइड किया है छोटे छोटे कॉलम्स में, पार्टीशन किया है इसका। हर एक पार्टीशन की वैल्यूज़ होगी कुछ अलग, उसकी वैल्यू भरेंगे। जैसे 1 2 3 4 है तो मैं यहाँ बोलूँगा 1 2 ऐसे, और सेम डिस्टेंस के लिए भी। ये बन गया हमारा ग्राफ। अब इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। जब टाइम 1 आवर था तो डिस्टेंस कितना था ट्रैवल किया हुआ 30, तो 1 पे आएगा 30। सेम 2 आवर पे 60, 3 आवर पे 90, 4 आवर पे 120 और 5 आवर पे 150। ये बन गया हमारे पास ग्राफ। ठीक है, और ये जो स्केल है यहाँ पर, स्केल में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि हमने एक्स एक्सिस में ये जो 1 सेंटीमीटर है इसकी क्या वैल्यू थी। इसकी वैल्यू है आवर्स में, यहाँ से 0 से 1, तो ये कितनी है 1 आवर, क्योंकि 1 से 2 पे गया तो चेंज कितना चेंज आया 1 आवर का चेंज आया, तो ये 1 आवर का चेंज आ रहा है आगे तक, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 1 आवर। ठीक है, और वैसे ही जब मैं वाई एक्सिस पे लिखूँगा तो ये कितना चेंज आ रहा है 30 का। सेम 30 से 60 गया, मतलब चेंज कितना आया 30 का ही, तो ये लिखूँगा मैं 30 किलोमीटर। ठीक है, अगर इन्होंने पूछा होता सिर्फ कि ग्राफ बनाओ तो हमने ग्राफ तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन ग्राफ के अलावा दो और चीज़ें भी पूछी थी कि 75 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो अजीत कितने टाइम में ट्रैवल करेगा। ठीक है, टाइम पूछा था 75 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो आप ग्राफ अब इसमें ग्राफ रीड करना आना चाहिए। ठीक है, कैसे करते हैं ग्राफ रीड, ये देखो यहाँ पर 75, तो डिस्टेंस पे देखना हमने 75 कहाँ पर है,
अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ 30 है, 60, 90, मतलब 60 और 90 के बीच में कहीं 75 आएगा, ठीक है। और 60 से 90 का जो चेंज आ रहा है वो है 30 का चेंज, ठीक है। मतलब इस हिस्से का, यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्से का जो डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर। अगर हम इसका हाफ कर दें तो कितना आता है, 30 का हाफ 15, और 60 से मतलब आगे वैल्यू गई तो 60 प्लस 50, जो 60 में अगर हम 15 प्लस करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास वैल्यू 75। तो जो हमारे पास 75 है वो यहाँ जैसे मिलेगा, मतलब कि 60 और 90 के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। क्योंकि हमने वाई एक्सिस को हाफ में डिवाइड किया है तो हम एक्स एक्सिस में भी हाफ में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू आती है वो देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ से गया यहाँ, और ये बिल्कुल इसके सेंटर में आएगा इधर, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू हुई, 2 और 3 के बिल्कुल सेंटर में, मीन्स टाइम कितना लिया, 2.5 आवर्स, ठीक है। लगे बता, ये था पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट में बोला था जिसमें टाइम दिया था हमारे पास कि 3.5 आवर में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, मीन्स उसी प्रकार से देखेंगे हमें कितना देखना है, टाइम 3.5 आवर, 3.5 आवर। यहाँ पर देखेंगे हम बिल्कुल इसको ग्राफ पे लेकर जाएंगे ऐसे, और इसी प्रकार इसको एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे, जो कि 90 और 120 के सेंटर में आ रहा है। तो 90 और 120 का सेंटर में कितनी वैल्यू आई, क्योंकि 15 आया ना सेंटर में, तो 90 प्लस 15 11105। तो कितना टाइम था, 3.5 आवर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 105 किलोमीटर, ठीक है। बस ये दो चीज़ें थी जो हमें कैलकुलेट करनी थी ग्राफ से। तो पहले ग्राफ बनाया, फिर पहले फर्स्ट कैलकुलेट किया कि 75 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किया। ये सब कुछ हमने ग्राफ की मदद से कैलकुलेट किया है। ऐसे हम और फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने बोला था कि ग्राफ से आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ग्राफ से कैलकुलेट किया, ठीक है।